हैव टू इवेल्युएट दिस एक्सप्रेशन। तो इसका डिफरेंशिएशन किया हमने, ये आया ओमेगा डी टी मल्टीप्लाई में हो गया प्लस द सेकेंड फंक्शन दैट इज साइन ओमेगा डी टी प्लस थीटा, देन द फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस ईटा ओमेगा एन टी, 1 माइनस ईटा स्क्वायर कॉमन भी निकाल सकते हैं चाहे तो, दिस कैन बी इवेल्युएटेड। रहने दो, नहीं तो इसके साथ ही रहने दो, बाद में इवेल्युएट कर लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय दिस एंड ई की माइनस ऑफ ईटा ओमेगा एन, माइनस ऑफ ईटा ओमेगा एन। ठीक है, क्लियर, डिफरेंशिएशन हो गया, इक्वेट कर दिया जीरो के साथ, जो कॉमन टर्म्स हैं वो हमने सेपरेट कर ली, ई टू द पावर माइनस ईटा ओमेगा एन टी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ईटा स्क्वायर। अगर हम ओमेगा डी को क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एक्सप्रेशन एज ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ईटा स्क्वायर। तो यहाँ से ओमेगा एन इवेल्युएट कॉमन निकाला जा सकता है, यहाँ से भी ओमेगा एन कॉमन निकाला जा सकता है। ठीक है, तो दैट इज ओमेगा एन कॉमन निकाल लिया, जो बचा हुआ एक्सप्रेशन है दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ईटा स्क्वायर कॉस ओमेगा डी टी प्लस थीटा, देन ये माइनस आ गया ईटा, दिस ईटा साइन ओमेगा डी टी प्लस थीटा। ठीक है, दिस फंक्शन अगर मैं देखूं इज इक्वेटेड टू जीरो, दिस फंक्शन कैन नेवर बी जीरो, इट कैन ओनली बी जीरो एट टी इज इक्वल टू इंफिनिटी। ठीक है, तो हाँ, अगर हमें इंफिनिटी तक जाना है तो फिर हम पीक टाइम तक की वैल्यू, हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, वी डोंट हैव टू रीच अप टू इंफिनिटी। तो हम क्या करेंगे, इस पार्ट को हटा देंगे, इस पार्ट को इक्वेट करेंगे विद जीरो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ईटा स्क्वायर कॉस ऑफ ओमेगा डी टी प्लस थीटा माइनस ईटा साइन ऑफ ओमेगा डी टी प्लस थीटा, ठीक है, शुड बी इक्वेटेड टू जीरो। ठीक है, ये चीज हमने किससे इक्वेट कर दी, जीरो से इक्वेट कर दी। ठीक है, अब हम जानते हैं दैट 1 माइनस ईटा स्क्वायर, ठीक है, इसको हमने इवेल्युएट किया था। ठीक है, तो वन माइनस ईटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ईटा स्क्वायर जो हम इवेल्युएट किया था लास्ट टाइम, हमने क्या इवेल्युएट किया था, हेलो, जी सर। 1 माइनस ईटा स्क्वायर, दिस वाज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। ठीक है, वेयर एज ईटा वाज इक्वल टू यस सर। कॉस ऑफ थीटा। तो साइन थीटा कॉस ओमेगा डी टी प्लस थीटा कॉस थीटा साइन ओमेगा डी टी प्लस थीटा। ठीक है, तो जब हम इसको एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करेंगे तो इट कैन बी इवेल्युएटेड एज साइन ऑफ ओमेगा डी टी प्लस थीटा माइनस थीटा इक्वेटेड टू जीरो। प्लस थीटा माइनस थीटा आपस में कैंसिल हो जाएगा, दिस साइन इज इक्वल टू जीरो, इट कैन ओनली बी जीरो एट साइन ऑफ एन पाई। यस और नो, साइन ऑफ एन पाई पे ये फंक्शन जीरो होता है। एंड फॉर फर्स्ट पीक, अगर मैं इस फर्स्ट पीक की बात कर रहा हूं, दिस इज माय फर्स्ट पीक, सेकंड पीक, थर्ड पीक एंड सो ऑन। ठीक है, तो फॉर माय फर्स्ट पीक, ठीक है, n इज इक्वल टू 1। ठीक है, विच मीन्स, यहां पे लिखते हैं, विच मीन्स ओमेगा डी टी इज इक्वल टू पाई। ठीक है,
ड्यूरिंग दिस कंडीशन दिस टीपी, जो ये जो टीपी है हमारा, मतलब ये टाइम होगा, दैट विल बी इक्वेटेड टू टीपी। ठीक है, ये जो टाइम है, इस टाइम पे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम पीक की, तो दिस टाइम इज इक्वल टू टीपी। ठीक है, तो हमने यही चीज डाला, ओमेगा डी टी, टीपी इज इक्वल टू पाई एंड टीपी इज इक्वल टू पाई अपॉन ओमेगा डी। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास एक्सप्रेशन पीक टाइम का। तो पीक टाइम एंड अगर आप राइज टाइम इवेल्युएट करोगे, टी आर और इसमें कंपेयर करोगे, तो क्या किसका डिफरेंस है? rise time was equal to pi minus theta upon omega d, whereas peak time was equal to pi upon omega d। ठीक है, तो जितना ज्यादा डैम्पिंग, ये क्या चीज है थीटा, दैट इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ ईटा। ठीक है, कॉस इनवर्स ऑफ ईटा, अगर ये वैल्यू आप इक्वेट करते हो, ठीक है, तो डिफरेंस दोनों में ज्यादा नहीं है। टीपी होता है हमारे पास पाई अपॉन ओमेगा डी एंड टी आर होता है हमारे पास पाई माइनस ईटा अपॉन ओमेगा डी। तो ये जो है डिफरेंस, दिस डिफरेंस ये हमारा इसकी वजह से आया है। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस ना, दिस इज योर टी आर, ये टी आर है, दिस डिफरेंस इज टीपी। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंस कितना लाई करता है, वो इतना लाई करता है, दैट इज थीटा। यस सर। ये ही तो वैल्यू कम हुई है, तो ये अल्टीमेटली हमारी है कहां से, दैट इज इवेल्युएटेड फ्रॉम डैम्पिंग फैक्टर। तो डैम्पिंग फैक्टर की वजह से जितना ज्यादा डैम्पिंग फैक्टर होगा, क्या होगा उसे, देखो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, जितना ज्यादा डैम्पिंग फैक्टर होगा, डैम्पिंग फैक्टर कैन बी बिटवीन 0 एंड 1, यही तो है। अगर डैम्पिंग फैक्टर इज वेरी क्लोज टू 1, ठीक है, कॉस इनवर्स ऑफ 1 इट मींस वेरी क्लोज टू 0, यस और नो, यानी कि दिस फंक्शन इज वेरी क्लोज टू 0, यानी कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। यस तो सर। कॉस इनवर्स वेरी लो वैल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस इनवर्स ऑफ वेरी लो वैल्यू, यानी ईटा की वैल्यू लो वैल्यू है, यानी 0.1 ले लेते हैं। अगर डैम्पिंग हम कम कर देते हैं तो इससे होगा क्या, इफ ईटा की वैल्यू कम होगी, तो ईटा की वैल्यू कम होने की वजह से दिस कॉस थीटा इज वेरी वेरी हाई, एंड जैसे जैसे सॉरी कॉस इनवर्स ऑफ ईटा इज वेरी वेरी हाई, जैसे ये ज्यादा होगा, तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन टी आर, बताओ टी आर पे क्या हुआ, ये ज्यादा हुआ, ये ज्यादा हो गया, ये हुआ पाई है माइनस ये कम है सर। जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी ये कम हो जाएगी, एंड कम होते ही दिस टी आर विल ड्रॉप। ठीक है, तो कॉस्ट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा टी आर होगा, यही तो रिलेशन निकला। टी आर, दिस वैल्यू इज लेस तो टी आर की वैल्यू लेस आई है, अगर इफ दिस वैल्यू इज हाई तो दिस यस वैल्यू इज सर। हाई। ठीक है, तो आपको रिलेशंस चेक करने पड़ेंगे हर बार। ठीक है, अब हमने क्या निकाला, हमने तो केवल कंडीशन निकाली है, यानी कि ये कंडीशन परसिस्ट कर रही होगी सिस्टम में। ठीक है, यानी कि सॉरी दिस, इस टाइम पे जो टाइम होगा दैट विल बी इक्वेटेड एज टीपी। तो अगर मैं इस फंक्शन को दोबारा से देखूं, ये तो कंडीशन आ गई, अगर आप इसका डबल डिफरेंशिएशन, इस फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन करोगे एंड यू इक्वेट दिस फंक्शन, तो इट कम्स आउट टू बी अ नेगेटिव वैल्यू, एंड नेगेटिव सिंपली मीन्स क्या होता है, इट इज अ मैक्सिमा। ठीक है, तो दिस पॉइंट इज मैक्सिमा एट दिस टीपी। अब हमने क्या किया, इस टीपी वैल्यू को मुझे इसमें कन्फाइंड करना है, यानी कि इस इक्वेशन में मुझे पुट करना है। तो पुट करने के लिए मैं क्या करूंगा, सीटी की वैल्यू दोबारा से इक्वेट करते हैं विद डिफाइंड टीपी नाउ। ठीक है, तो C एट टीपी हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस ओमेगा एन टीपी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ईटा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा डी टीपी प्लस ऑफ थीटा, यही तो होगा। टीपी की वैल्यू मैं यहां रख देता हूं पाई अपॉन ओमेगा डी, यहां रख दी मैंने पाई अपॉन ओमेगा डी। सिमिलरली टीपी की वैल्यू मैंने यहां रख दी एज पाई अपॉन ओमेगा डी। ठीक है, ओमेगा डी को भी मैंने एक्सपैंड कर दिया
ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ईटा स्क्वायर। ओमेगा एन से ओमेगा एन कैंसिल कर सकते हैं, ओमेगा डी से ओमेगा डी कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे मेरे पास फंक्शन जो बनेगा, तो c at tp is equal to 1 minus e to the power minus eta pi upon under root of 1 minus eta square। ठीक है, साइन पाई प्लस थीटा इज, साइन पाई प्लस थीटा क्या हो जाता है? व्हाट इज पाई प्लस थीटा? यहाँ पे पाई हो गया ना, साइन साइन ऑफ पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा। यस और नो? यस हेलो, सर, यस सर, ऐसा ही होता है ना? Yes, sir. ठीक है, माइनस साइन थीटा होते ही मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया, यहाँ पे डाल जी दिया सर। साइन ऑफ थीटा। एंड व्हाट इज साइन थीटा एक्चुअली? थोड़ी देर पहले हमने लिखा था यहाँ पे 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ईटा स्क्वायर, ऐसा ही था ना? दिस साइन थीटा यहाँ पे था 1 माइनस ईटा स्क्वायर, ये लिखा था इंप्लाइज साइन थीटा, यानी कि दिस साइन थीटा गेट्स कैंसल्ड बाय दिस। यही तो होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास c at tp is equal to 1 plus e to the power minus eta pi upon under root of 1 minus eta square, isn't it? ऐसा ही है ना? हेलो, सर ऐसा ही है ना? जी सर जी। यस चलिए, ठीक है बेटा। चलिए, आपके पास ये इक्वेशन इवैल्यूएट होके आ गई है। अब हमारा मेन चीज, हमें निकालना है एमपी, एंड एमपी हमने इवैल्यूएट किया था एज, इसको मिटा दें, टीपी आपके पास इवैल्यूएट होके आ गया है, दिस इज योर टीपी। टीआर हम पहले इवैल्यूएट कर चुके हैं, एंड एमपी इवैल्यूएट करते हैं। एमपी इज इक्वल टू, मैंने क्या लिखाया था, सी एट टीपी माइनस सी एट इंफिनिटी अपॉन सी एट इंफिनिटी। ठीक है, तो अगर मैं इस फंक्शन में t की वैल्यू इंफिनिटी डालूं, e टू द पावर माइनस इंफिनिटी यहां बन जाएगा, विच मीन्स 0। द एंटायर सिस्टम सी टी इंफिनिटी या सी ऑफ इंफिनिटी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब यहां से मैं लिख सकता हूं 1 माइनस ई टू द पावर माइनस ईटा पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ईटा स्क्वायर अपॉन, अपॉन क्या है, सॉरी, माइनस 1, माइनस 1 अपॉन 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। ओनली एमपी मैक्सिमम ओवरशूट वैल्यू इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ईटा पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ईटा स्क्वायर। दिस इज माय मैक्सिमम ओवरशूट वैल्यू। तो एमपी में यहां लिख देता हूं, एमपी विल बी इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ईटा पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ईटा स्क्वायर। क्लियर? ये चीज समझ आ गई बेटा? यस ठीक है, तो सर। अभी हाँ, ये तीन चीजें हमने इवैल्यूएट कर ली। ठीक है, तीन चीजें हमने इवैल्यूएट कर ली यहाँ पे। ठीक है, अब हम इवैल्यूएट करते हैं सेटलिंग टाइम। ठीक है, हमने तीन स्पेसिफिकेशंस में हमारे पास चार ही चीजें थी, राइज टाइम, पीक टाइम, मैक्सिमम ओवरशूट एंड द वैल्यू
जहां पे हमारी सिस्टम कन्फाइंड हो गया इन अ वेरी नैरो रेंज। ठीक है, तो हम कंसीडर करते हैं लेट हमारा सिस्टम जब 95% ऑफ द वैल्यू पे पहुंचेगा, या ठीक है एक एग्जांपल ले लेते हैं 95% ऑफ वैल्यू पे पहुंचेगा, तो हम ये मान लेंगे हमारा सिस्टम ऑलमोस्ट एक्यूरेट वैल्यू पे पहुंच गया है, जो हमें आउटपुट देना था वही पहुंच गया है। तो 95% जब वैल्यू अटेन हो जाती है फंक्शन की, तो हम ये कंसीडर करते हैं हमारा सिस्टम एक स्टेबल आउटपुट हमें प्रोवाइड कर रहा है, एंड दिस 5% इज कैप्ट एज अ मार्जिन। ठीक है, दिस 5% इज केप्ट एज अ मार्जिन। एट टाइम्स जहां पे हमें बहुत सेंसिटिव सिस्टम्स बनाने हैं वहां पे हम 2% भी मार्जिन ले सकते हैं, या तो आप मार्जिन 5% लेते हो या मार्जिन हम लेते हैं ज्यादातर 2%। ठीक है, दो हमने नैरो रेंज सेट कर रही है। तो अगर मुझे फाइनली अगर मैं इस सिस्टम को देखता हूं, तो ये सिस्टम इज एक्चुअली किसकी वजह से कम हो रहा है, इस एनवलप की वजह से, जो कि एक एक्सपोनेंशियल एनवलप है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अगर इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को मैं ध्यान से दूं, दिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज इटसेल्फ दिस फंक्शन, सॉरी एक्सपोनेंशियल कहां है, केवल ये वाला पार्ट एक्सपोनेंशियल है फंक्शन का। ठीक है, दिस फंक्शन इज एग्जैक्टली गवर्निंग दिस पार्ट, द एनवलप ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, ये जो एनवलप आ रहा है आपका, इस फंक्शन को जो गवर्न करता है उसको इस ये पार्ट गवर्न करता है। साइन फंक्शन क्या दे रहा है, साइन फंक्शन इज गिविंग यू दीज पीक्स प्लस एंड माइनस। ठीक है, क्लियर। इसके बाद बाकी कुछ है ही नहीं, दिस इज जस्ट अ कोफिशिएंट या कांस्टेंट। ठीक है, गेन फैक्टर कह लो या फिर। तो अगर हम इस चीज को देखना चाहें, दिस सिस्टम इज 0.05, या ये कह लो अगर मैं चाहूं कि ये दिस वैल्यू शुड बी इन अ वेरी मिनिमम रेंज, अगर 5% मार्जिन लेना है तो दिस वैल्यू शुड बी ऑफ रेंज 0.05। ठीक है, तो हमारा वहां पे जो टाइम होगा वो टाइम होगा हमारा सेटलिंग टाइम। ठीक है, यानी ई माइनस ईटा ओमेगा एंड टी। अब ये टी क्या बन जाएगा, टी एस बन जाएगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ सेटलिंग टाइम व्हेन दिस वैल्यू रीचेस इन अ वेरी नैरो रेंज ऑफ 5%। ठीक है, दैट इज 5/100 ही तो होता है, विच इज इक्वल टू 0.05। ठीक है, अब हमें इवैल्यूएट क्या करना है, हमें इवैल्यूएट टी एस करना है। तो मैं अगर नेचुरल लॉग ले लूं दोनों साइड, तो नेचुरल लॉग से ये ई कैंसिल हो जाएगा, देन माइनस ईटा ओमेगा एन टी एस इज इक्वल टू एल एन ऑफ 0.05। जब आप इसको इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करोगे, दिस विल बी इक्वल टू 3, ऑलमोस्ट 3, 2 पॉइंट समथिंग आती है वैल्यू, 2.99 के आसपास कुछ वैल्यू आएगी है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट इक्वल टू हमने इक्वेट कर दिया 3 से। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल कर देते हैं, नहीं तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3। तो अब हम सेटलिंग टाइम इवैल्यूएट कर सकते हैं इस माइनस साइन को, सॉरी माइनस यहाँ पे भी आएगा बाद में, इवैल्यूएट जब करोगे तो -3 आएगा, माइनस एंड माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इवैल्यूएट करके देख लेना आप, ln ऑफ 0.05। तो टीएस की वैल्यू आ गई हमारी 3/ईटा ओमेगा एन। ठीक है, यानी कि दिस वैल्यू इज एक्चुअली व्हाट इज गवर्निंग द सेटलिंग ऑफ द सिस्टम। यहां पे एक सिस्टम कितनी देर में सेटल डाउन होगा वो क्या गवर्न कर रहा है, वन इज डैम्पिंग फैक्टर एंड वन इज द ओमेगा एन। यहां पे ओमेगा डी का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होता है। ठीक है, इज इट क्लियर बेटा, ये चीज क्लियर हो गया। यस सर। चलिए, तो अगर हमें कंसीडर करना है, अगर मैं जी मार्जिन सर लेता हूं जी। 2% मार्जिन, मैं नहीं चाहता, मैं 5% नहीं लेता हूं, मैं 2% लेता हूं, तो ओमेगा एन टी एस इज इक्वल टू 0.02। सिंपली यहाँ पे 5 की जगह आ जाएगा 2, इवैल्यूएट करोगे नेचुरल लॉग लोगे दोनों साइड, तो आपके पास बन जाएगा
eta omega n ts is equal to ln of this minus of ln this. जब आप इवेल्युएट करोगे दिस विल बी इक्वेटेड टू अप्रोक्सीमेटली 4, ठीक है, 4 पॉइंट समथिंग आएगी, तो ts 4.0 समथिंग आएगी, तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4, which simply implies this. For a 2% मार्जिन हमारे पास इक्वेशन बन जाती है 4 अपॉन ईटा ओमेगा एन, जबकि 3% मार्जिन के लिए इट बिकम्स, सॉरी 5% मार्जिन के लिए इट बिकम्स 3 अपॉन ईटा ओमेगा एन, ठीक है। तो फोर्थ क्वांटिटी जो हमें इवेल्युएट करनी थी दैट वाज टीएस विच इज इक्वेटेड टू 4 अपॉन ईटा ओमेगा एन, ठीक है। तो आपकी 4 क्वांटिटी थी, टाइम रिस्पॉन्स में चारों क्वांटिटी वी हैव इवेल्युएटेड, ठीक है, क्लियर, ये चीज क्लियर हुआ? यस सर। जी सर। जी जी जी। बाकी लोग नहीं बोल रहे हैं, बाकी लोग बहुत शांत हैं, क्या बात है? नहीं सर, बोल यस रहे हैं सर। समझ सर। सब, या तो सब कुछ समझ आ रहा है या कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है? सर कुछ चीजें तो बाद में समझेंगे ना, देख के एक बार और देखना पड़ेगा तो आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं अभी। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं कि कैसे हम इस, अगर हमें ये चीजें दी हुई हैं तो हमें सिंपली क्या दिया होता है नॉर्मली, ठीक है, लेकिन हम कैसे उस चीज का इवैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले अगर हमें जो कोई भी क्वेश्चन दिया होगा वो क्वेश्चन इस फॉर्मेट का दिया होगा कि हमारा ट्रांसफर फंक्शन, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया होगा या ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया होगा, जो भी दिया है, ठीक है। अगर क्लोज लूप दिया है तो वेल एंड गुड, अगर ओपन लूप दिया है तो उसे क्लोज लूप CS अपॉन RS में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है, ये याद रखना। अगर फंक्शन हमें डायरेक्टली दिया है इट इज गिवन एज CS अपॉन RS, ठीक है, CS अपॉन RS होता क्या है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू GS अपॉन 1 प्लस GS HS, वेयर HS इज नॉर्मली गिवन एज 1। हमें लिखा हुआ होता है क्वेश्चन में इट इज गिवन एज यूनिटी फीडबैक सिस्टम, तो यूनिटी मतलब होता है HS इज इक्वल टू 1, ठीक है, HS इज ऑलवेज डिफाइंड एज 1। अब हमें दिया हुआ है द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, यानी कि CS अपॉन RS इज इक्वल टू 4 अपॉन S स्क्वायर प्लस ट्वाइस S प्लस 4, ठीक है, ये चीज आपको दी है एंड यू नीड टू इवेल्युएट द ऑल 4 कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, या जो भी कुछ दिया हो, मतलब ये इवेल्युएट कर दो, डैम्पिंग फैक्टर इवेल्युएट कर दो, ओमेगा एन इवेल्युएट कर दो, ये सारी चीजें अगर आपको इवेल्युएट करने के लिए दिया है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑलवेज कंपेयर विद स्टैंडर्ड इक्वेशंस, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन गोज लाइक दैट इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन S स्क्वायर प्लस ट्वाइस, सॉरी हाँ, ट्वाइस ईटा ओमेगा NS प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर, दिस इज माय स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है, दिस इज माय स्टैंडर्ड इक्वेशन। अगर मेरी ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है तो यहां से मैं कंपेयर कर सकता हूं दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। एट टाइम्स हम इसे और इसे कंपेयर नहीं करेंगे, वी नेवर कंपेयर दिस, ठीक है, हालांकि ये दोनों वैल्यूज सेम दी हैं, बट दिस फंक्शन कैन ऑल्सो बी डिफाइंड विद अ पर्टिकुलर गेन, यानी k टाइम्स ओमेगा n के साथ भी ये फंक्शन दिया जा सकता है। तो अगर k टाइम्स ओमेगा n के साथ आपने कंपेयर कर लिया तो यू वुड नेवर रीच अ वैल्यू, तो इसलिए हम क्या करते हैं, वी ऑलवेज कंपेयर दिस पार्ट, ओमेगा n का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, सिंपली ओमेगा n स्क्वायर इज इक्वल टू 4 implies ओमेगा n इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 विच इज इक्वल टू 2 रेडियंस पर सेकेंड, clear? Next, compare this with this value, that is twice eta omega n is equal to 2, 2 से 2 कैंसिल, ओमेगा n की वैल्यू आपको पता है विच इज इक्वल टू 2, ठीक है, तो ईटा इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा n इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0.5,
सिंस इट इज अ डैम्पिंग रेशियो है, ठीक है, ये कभी भी हमारा यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, यूनिट के साथ नहीं लिखी जाती है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, डैम्पिंग रेशियो की वैल्यू भी है, ओमेगा एन की वैल्यू भी है। सिमिलरली व्हाट इज थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ ईटा विच इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.5। 1/2 क्या होता है, कॉस इनवर्स 1/2। हेलो, बताओ बेटा, कॉस इनवर्स 1/2 जी सर। कितना होता है? 1/2 हाफ कहाँ पे होता है? काश 60 होता है सर, सर 60 हाफ डिग्री। होता है ना 1/2। कौन सी इनवर्स 1/2? 60 डिग्री, 60 डिग्री पे, 60 डिग्री होगा सर। कोस 60 का ठीक मान है। है। हाँ, तो थीटा की यस वैल्यू सर। हो गई हमारे पास 60 डिग्री। याद रखना ये डिग्रीज है, अगर इसको रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, पाई सर बाय पाई 3, ठीक है, विच इज इक्वल टू पाई into बाय 3 1 रेडियन, ठीक है। ये चीजें याद रखनी बेटा आपको। यस सर। इसके बाद आपको क्या चाहिए, ओमेगा डी। ओमेगा डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ईटा स्क्वायर इंटू ओमेगा एन, ठीक है, ओमेगा एन से मल्टीप्लाई करना है। तो ओमेगा एन हमें दे रखा है 2, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ईटा इज 0.25, ठीक है, विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 0.75, ठीक है। 2 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ 0.75 हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। इवैल्यूएट करोगे आपको पता लग जाएगा, ठीक है। मैं इवैल्यूएट करके दे रहा हूं आपको। दैट इज 1.732, ठीक है, रेडियंस पर सेकेंड। क्लियर? जी सर। चलिए, अब आपको क्या निकालना है, ये 4 पैरामीटर्स अगर आपको इवैल्यूएट करने हैं तो सबसे पहले हम इवैल्यूएट करते हैं फर्स्ट पैरामीटर टी आर। टी आर इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा कितना है, पाई माइनस पाई बाय 3 अपन ओमेगा डी मेरे पास कितना आता है, व्हाट इज ओमेगा डी, दैट इज 1.732, 1.732। ठीक है। यू कैन इवैल्यूएट दिस क्वांटिटी। सेकंड, peak time is equal to pi upon omega d is equal to pi upon 1.732, ठीक है। थर्ड, mp, mp is equal to e की पावर माइनस ईटा पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ईटा स्क्वायर, ठीक है। ये चीज भी आप इवैल्यूएट कर सकते हो, यहाँ पे वैल्यू पुट करना, आंसर इवैल्यूएट हो जाएगा, ठीक है। एंड ये जो यस वैल्यूज होगी सर। ये बहुत कम होगी, ठीक है, तो इसलिए हम इवैल्यूएट करते हैं परसेंट एमपी, ठीक है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें परसेंटेज कुछ मिलती है। तो दिस विल बी इक्वल टू, मैंने इवैल्यूएट करके रखी हुई है, मैं डायरेक्टली वैल्यूज बता रहा हूं आपको। पीक टाइम की वैल्यू है 1.813 सेकेंड, ठीक है। टीआर की वैल्यू है हमारे पास 1.207 सेकेंड एंड एमपी हमारे पास आ रहा है 16.32, ठीक है। एंड लास्ट वैल्यू है हमारे पास सेटलिंग टाइम टीएस फॉर अ मार्जिन ऑफ
2%, that is 4 upon 0.5 multiplied by 2, ठीक है, दैट इज 4 अपॉन ईटा ओमेगा एन, ईटा की वैल्यू हमें पता है 0.5, ओमेगा एन 2 है, ठीक है, इज इक्वल टू 4 4, 4 ही होगा सर। ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, सिंपल से सिंपल। हमें क्या करना है, ऑलवेज वी कंपेयर द मेन इक्वेशन, जो भी हमारी आई है उसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, एंड वी ऑलवेज कंपेयर विद डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर हम कंपेयर नहीं करते कभी भी, ठीक है। ऑल्दो ये जो वैल्यू होती है 4, यहाँ पे भी वही वैल्यू होती है, लेकिन एट टाइम्स ये डिफरेंट भी मिल सकती है आपको, जरूरी नहीं है कि इट ऑलवेज रिमेन्स द सेम, ठीक है। जहां पे अलग आएगी इसका मतलब वहां पे एक कांस्टेंट के हमें मल्टीप्लाई किया है फंक्शन के साथ, एक गेन फैक्टर मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो अवॉइड न्यूमरेटर, जस्ट प्रेफर डिनोमिनेटर। तो यहां से आप ओमेगा एन को कंपेयर करो, यहां से आप ट्वाइस ईटा ओमेगा एन को कंपेयर करो, तो इवैल्यूएट करो, ठीक है। बाकी जो पैरामीटर्स आपके आते हैं वो सिस्टम रिस्पॉन्स आपका दे देगा, ठीक है। अभी जल्दी से एक क्विज मैंने आपको दिया है, ठीक है, एक ही क्विज बनाया मैंने, उसमें 4 क्वेश्चंस है, सॉर्ट ऑफ न्यूमेरिकल टाइप ही है वो क्वेश्चंस, तो अटेम्प्ट करो उसे, एंड इन द मीनवाइल कुछ डिस्कशन चाहिए तो आप मेरे साथ तुरंत डिस्कस करो, ठीक है। 4 क्वेश्चंस का क्विज बनाया मैंने, जल्दी से, ओके सर। जल्दी से कंपेयर करो और लेट मी नो द आंसर्स, ठीक है। कैलकुलेटर्स साथ रखने हैं, मैंने पहले भी कह रखी है आपको। सर हेलो हाँ बेटा, सर, एक क्वेश्चन में वो ई की पावर ई और टी जो दे रखा पावर में है ना, एक मिनट, हाँ बेटा, वो ई की पावर माइनस टी अपॉन ई की पावर माइनस टी, देन फिर इस तरीके से है, ई की पावर माइनस टी माइनस 4 ई की पावर माइनस 2t, माइनस 4/8 है, सॉरी, ठीक है, कुछ इस टाइप से है। ये है आपका, ठीक है सर। हो गया सर। हो गया।
यस सर। सभी का हो गया? Yes, sir. सर आपने जो सेकंड क्वेश्चन दिया उसमें ओवर डैम्प होगा कि अंडर डैम्प होगा? देखो आप सोचो। इसको डिस्कस करेंगे, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम डिस्कस करेंगे। आपको अभी फिलहाल जो लगता है मोस्ट एक्यूरेट वो आप टिक करो, ठीक है? क्योंकि इसमें क्या है, यू हैव टू कंपेयर द गेन रेशियो ऑफ टू सिस्टम्स। ओके सर। द सिस्टम विल बिकम अंडर डैम्प्ड इन दिस केस, ठीक है? बता देता हूँ आपको। जी सर, मैंने ओवर डैम्प लगा दिया था। सर एक ही क्विज है बस? हाँ बेटा, आज फिलहाल एक ही क्विज बनाना है। चलिए इसको देखिए आगे। सभी लोग अगर आ गए हैं तो बोर्ड पे देखें। हम नेक्स्ट थिंग इज स्टडी स्टेट एरर, ठीक है? स्टडी स्टेट एरर इज क्या होती है एरर? अगर हम मान लेते हैं सिस्टम, हमारे पास जो कंट्रोल सिस्टम है वो कुछ इस नेचर का होता है, जहाँ पे HS हमारा फीडबैक सिस्टम है, एंड फॉर अ यूनिटी फीडबैक सिस्टम HS इज इक्वल टू 1, ठीक है? तो एरर सिग्नल जो होती है दिस इज नोन एज ES विच इज इक्वल टू RS माइनस CS,
ठीक है। एंड व्हाट इज द स्टेडी स्टेट एरर? स्टेडी स्टेट एरर कब होगी? व्हेन ESS को हम कहते हैं स्टेडी स्टेट एरर, जब हमारा द वैल्यू ऑफ ET इज एट t टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक है, द स्टेडी स्टेट एरर इज द वैल्यू ऑफ ET आफ्टर इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, सिंपली आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो सिस्टम में एरर जनरेट हुई है, दिस इज ET। ये सिस्टम में ET जो वैल्यू है वो क्या होगी उस टाइम पे एट आफ्टर इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम, उसको हम कहते हैं स्टेडी स्टेट एरर। ठीक है, अगर हम इस चीज को इवैल्यूएट करें, इस पे अगर हम फाइनल वैल्यू थ्योरम का अप्लाई करें, इन टर्म्स ऑफ ES इवैल्यूएट करें, तो this is ET, this becomes, this equation itself ESS becomes limit s tends to 0 s dot ES। ठीक है, दिस फाइनल स्टेट, अगर हम फाइनल वैल्यू थ्योरम को अप्लाई करें तो स्टेडी स्टेट एरर बिकम्स लिमिट s टेंड्स टू 0 s डॉट ES। तो हम इस चीज को इवैल्यूएट करेंगे हर बार। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं हम ES क्या है हमारे पास? ES इज इक्वल टू RS माइनस CS। तो CS हमारी वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CS? CS इज बेसिकली GS अपॉन 1 प्लस GSHS। तो CS हमारे पास होती है GS अपॉन 1 प्लस GS। HS इज इक्वल टू 1, तो इसलिए मैं इसको नहीं लिख रहा हूं। अगर मैं इस वैल्यू को मल्टीप्लाइड बाय RS भी होगी। ठीक है, CS अपॉन RS का होता है वो फंक्शन। तो ES की वैल्यू अगर मैं इवैल्यूएट करूं तो ES मेरे पास क्या आएगा? दैट इज RS माइनस ऑफ GS RS अपॉन 1 प्लस GS। ठीक है, अगर मैं इसको फर्दर इवैल्यूएट करूं तो यहां पे बन जाएगा मेरे पास RS प्लस GS इंटू RS माइनस ऑफ GS इंटू RS अपॉन 1 प्लस GS। ये कैंसिल हो गया, तो इट सिंपली मीन्स, तो ES इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस GS मल्टीप्लाइड बाय RS। ठीक है, अगर मैं स्टेडी स्टेट वैल्यू पॉइंट की बात करूं तो ESS क्या हो जाएगा? दिस विल बी लिमिट s टेंड्स टू 0 s डॉट ES। ES मेरे पास क्या है? ये, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस GS मल्टीप्लाइड बाय RS। तो किसी भी फंक्शन की स्टेडी स्टेट एरर इस तरीके से डिफाइन की जाती है, यानी कि इट डिपेंड्स अपॉन द इनपुट टाइप प्रोवाइडेड। ठीक है, एंड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन GS ऑफ द सिस्टम। ठीक है, ठीक है, तो अगर मैं इवैल्यूएट करूं फॉर अ टाइप 0 सिस्टम, टाइप 0 भी नहीं, let us evaluate for second order system, input type is unit step। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का GS क्या होता है हमारे पास? व्हाट इज दिस वैल्यू GS? GS इज इक्वल टू ओमेगा n स्क्वायर अपॉन S मल्टीप्लाइड बाय S माइनस ईटा ट्वाइस ईटा ओमेगा n। ठीक है, ये फंक्शन होता है मेरे पास। क्लियर? GS। तो ठीक है, तो जी अगर मैं इन सब चीजों को वैल्यू, RS क्या है मेरे पास? RS इज यूनिट स्टेप।
आर एस इज इक्वल टू 1/s। तो ये वैल्यू अगर मैं इधर पुटअप करूं तो व्हाट विल बी माय फाइनल ई एस एस, स्टेडी स्टेट एरर ऑफ द सिस्टम। तो ई एस एस विल बी इक्वल टू ESS will be equal to limit s tends to 0 s multiplied by 1/s, हमारे पास वहां से आया RS का, GS आ गया 1 प्लस चलो पहले let us consider it to be as GS only, ठीक है। तो यहां से मेरा s से s कैंसिल हो गया, सिंपली 1 बचा है। तो अब मेरे पास ESS हो गया 1/1 प्लस, यहां तो कुछ नहीं होगा चेंज, दैट इज लिमिट s टेंड्स टू 0 GS, ठीक है। अगर HS होगा तो HS भी आ जाएगा, यहाँ पे अगर HS होगा तो HS भी आ जाएगा, ठीक है। दैट इज ओपन लूप गेन फॉर अ यूनिटी फीडबैक सिस्टम, HS इज इक्वल टू 1। अब दिस वैल्यू इज डिफाइंड एज 1/1 प्लस KP, ठीक है। इसको हम कहते हैं पोजीशन KP। KP की डेफिनेशन क्या है, इज इक्वल टू लिमिट S टेंड्स टू 0 GS HS, ठीक है। दिस इज नोन एज पोजिशनल एरर कांस्टेंट। ठीक है, दिस वैल्यू इज नोन एज पोजिशनल एरर या पोजीशन एरर कांस्टेंट विच इज डिफाइंड एज दिस, एंड स्टेडी स्टेट एरर, ठीक है, इज डिफाइंड एज 1/1 प्लस KP इन टर्म्स ऑफ पोजीशन एरर कांस्टेंट, ठीक है। जहां पे KP की डेफिनेशन हमारी ये हो गई, क्लियर। तो हमारे पास कुछ सर्टेन पोजीशन मतलब एरर कांस्टेंट्स हैं, KP है, KV है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड KA है, ठीक है। कल फर्दर हम इन चीजों को स्टडी करेंगे। KP हमने इवैल्यूएट कर लिया, हम कल इवैल्यूएट करेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ KV एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ KA, ठीक है। बाकी आपको अगर इस चीज में कभी तक कोई मतलब आज के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है, यू कैन नाउ डिस्कस। ओके सर। आज के लिए मैं यहीं स्टॉप करता हूं, एंड अगर किसी को लेक्चर में ड्यूरिंग द लेक्चर कुछ लग रहा है प्रॉब्लम है तो